आज हम प्रूफ करने जा रहे हैं क्लास 11th का जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है आप लोगों का, उस चैप्टर से रिलेटेड 3 फार्मूला को। ये 3 फार्मूला है आपका sin 3x, cos 3x, tan 3x। इस फार्मूले का बहुत ही पॉपुलर यूज है। ये आपका क्लास 11th के ट्रिगो में तो काम आएगा ही, साथ में ही ये आपका एनडीए जैसे एग्जामिनेशन, जेई जैसे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो हम फर्स्ट फार्मूले को लेते हैं। पहला है आपका sin 3x। अब देखो, अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा sin 2x के बारे में, ठीक है। sin 2x का फार्मूला मुझे पता है, ये आपका 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है। और आपने साइन ए प्लस बी का भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो होता है आपका साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसी दो फार्मूले का यूज करके हम साइन 3x का जो है वैल्यू निकालेंगे। तो देखो, हम इस साइन 3x को लिख सकते हैं साइन 2x प्लस एक्स। अब आपको ये दिख रहा है, ये ए है, ये बी है, तो साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में इसको हम एक्सपेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन 2x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस 2x इंटू साइन एक्स हो गया। अब यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो साइन 2x का तो मुझे फार्मूला पता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स में इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे cos 2x भी आ रहा है, तो इस cos 2x के लिए मुझे एक फार्मूला पता है, जो आपका cos 2x को हम साइन में लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। यहाँ पे साइन 2x के लिए हम लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ये cos x आपका ऑलरेडी है, ये आपका 2 sin x इंटू कॉस एक्स का मैंने लिखा है। इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। ये मैंने cos 2x के लिए यूज किया है। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसको हम खोल लेंगे, ओपन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। अब यहाँ पे एक आपका कॉस स्क्वायर एक्स बचा हुआ है, तो इसको भी हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला। इसको आप ऐसे लिखोगे, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स, ये हो जाएगा आपका माइनस 2 साइन क्यू एक्स। अब इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लो आप, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। ये हो गया आपका, इस 2 साइन एक्स और एक्स को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका साइन 3x, और ये आपका माइनस 2 साइन क्यू एक्स और माइनस 2 साइन क्यू एक्स को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा माइनस 4 साइन क्यू एक्स। तो यहाँ से आपका इजली हो गया, साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स। इसको याद रखना है। तो हम इसी तरह से cos 3x का भी फॉर्मूला वो प्रूव करेंगे। cos 3x को भी हम लिख सकते हैं cos 2x प्लस एक्स के फॉर्म में। अब ये आपका cos a प्लस बी के फॉर्मेट पे है, जिसका फॉर्मूला होता है आपका cos a प्लस बी डेट इज इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला है cos a इंटू cos b माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका cos 2x इंटू cos x माइनस साइन 2x इंटू साइन x। तो यहाँ पे आपने साइन 2x का आपको फॉर्मूला पता है। अब एक फॉर्मूला यहाँ पे न्यू आ जाएगा, ये है आपका cos 2x का। तो cos 2x का फॉर्मूला cos में क्या होता है, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इस फॉर्मूले का जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू कॉस एक्स। इसको हम लिख लेंगे साइन 2x को 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये हो जाएगा आपका साइन एक्स। अब इस ब्रैकेट को खोल लेना है, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos क्यू एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। आप यहाँ पे जो है इजीली इसको हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos क्यू एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 2 इंटू, इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। ये बन जाएगा आपका 2 cos क्यू एक्स माइनस कॉस एक्स। इसको लिखोगे आप, अब देखो इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, इस कॉस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 cos, बाहर में आपका माइनस है तो माइनस 2 cos एक्स हो जाएगा। इस माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2, ये है आपका cos स्क्वायर एक्स। इस cos स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई करोगे बाहर के एक्स से, तो ये हो जाएगा cos क्यू, तो प्लस 2 cos क्यू एक्स। अब क्यू वाले को एक साथ और एक्स वाले को एक साथ, तो ये हो जाएगा 4 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos एक्स। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जब भी हम cos 3x का यूज करेंगे तो डेट इज 4 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos x हो जाएगा।
अब हम tan 3x का जो है देखते हैं किस तरह से प्रूफ करेंगे। tan 3x इसको हम लिख सकते हैं अगेन से tan 2x प्लस x के फॉर्म में। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसी फार्मूला का यूज tan a प्लस बी का मतलब tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b का यूज यहाँ पे करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका tan 2x प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। अब इसमें एक न्यू टर्म आपको मिलेगा tan 2x। अब इसका भी फार्मूला होता है, tan 2x का क्या फार्मूला होता है, tan 2x इज इक्वल्स टू होगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब इस फार्मूले का हम यहाँ पे जहाँ 2x है इसको हम यूज करेंगे। ये हो जाएगा आपका 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू tan x। तो ये जो आपका ऊपर वाला है डिनोमिनेटर, इसमें भी आप एलसीएम ले लोगे इसका डिनोमिनेटर का, तो 1 माइनस tan स्क्वायर होगा। नीचे में भी आप ये टर्म है डिनोमिनेटर का, उसमें भी आप एलसीएम लेकर के पहले सॉल्व करो। तो इससे क्या हो जाएगा, ऊपर डिनोमिनेटर में एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये हो जाएगा आपका 2 tan x। इससे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये कट के 1 टाइम्स था, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 tan x ही रहेगा। ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई होकर के, तो ये हो जाएगा tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x बन जाएगा। ऐसे सिमिलरली नीचे में फिर आप एलसीएम जब लोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये ऊपर में ऑलरेडी आपका है -2 tan स्क्वायर x। अब इस दोनों का डिनोमिनेटर जो है सेम है, इसको मैंने कैंसल आउट कर दिया, तो ऊपर में कितना बच जाएगा 2 tan x। इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका tan x माइनस tan qx। नीचे हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब इस 2 tan x को tan x के साथ हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 tan x माइनस tan qx अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये किसका फार्मूला हो गया, तो फार्मूला हो गया आपका tan 3x का। इसको आपको याद रखना है। हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसके यूज के ऊपर में वीडियो बनाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में इसे शेयर जरूर करें। तो थैंक यू।